नमस्कार, आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज और मैं जमा खान। आप देख सकते हैं आपके पीछे जो है आज जिला परिषद की जो जमीन अतिक्रमण थी उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। और ये कहा जा रहा था पिछले बार जो है बहुत जगह पे गरीबों का तोड़ करके कुछ जगहों पर जा करके वहाँ पे अतिक्रमण रोक देते हैं, लेकिन आज भी जब अतिक्रमण का बात कही जा रही थी उस वक्त भी लोगों को ये विश्वास नहीं था, ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आज अतिक्रमण मुक्त सही मायने में कराया जाएगा ईमानदारी से। लेकिन आप देख सकते हैं आज जो यहाँ हॉस्पिटल के बाजू में जो जमीन थी, यहाँ मस्जिद के सटा हुए जो जमीन थी, इसको भी अतिक्रमण कराया गया है। हालांकि उनको कहा गया था कि इसको छोड़ने के लिए, लेकिन इसको भी अतिक्रमण कराया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ हॉस्पिटल, ये शौचालय है, शौचालय भी जिला परिषद की जमीन में अतिक्रमण किया गया है, लेकिन आखिर क्यों उसको छोड़ा गया है ये सवाल के घेरे में है। और आगे चल करके आगे भी एक जो मकान है, छोटा सा बिल्डिंग है, उसको भी छोड़ दिया गया है। 7 दिन का टाइम लेकर के छोड़ा गया है, वो भी एक सवाल के घेरे में है। जो पिछली बार जो सवाल उठता था सीओ साहब पे, इस बार भी एक सवाल रह गया है, इसका भी जवाब सीओ साहब को देना पड़ेगा। आखिर 7 दिन का टाइम आप दे करके क्या 7 दिन के बाद वो भी उसको भी तोड़ा जाएगा? ये जनता सवाल पूछ रही है कि 7 दिन के बाद उसको भी तोड़ा जाएगा या फिर 7 दिन का रह करके ये कंटिन्यू रह जाएगा। अच्छा, जो अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, पीछे जिनका घर है उसके आगे जो अतिक्रमण कर करके गुमटी चाय की टोली लगाते थे, क्या फिर से वही लगेगा, गुमटी लगेगा, या फिर हमेशा के लिए अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है? सड़कों पे सब्जी और चाय की टोली और गुमटी से फिर जाम लगा रहेगा, या फिर उसको हमेशा के लिए मुक्त करा दिया गया है? ये सवाल के घेरे में है, आगे देखते हैं। मैं नोटिस दिया गया था, क्या उन सबों को तोड़ा गया? जिन्हें अस्थायी रूप से जो भी अतिक्रमण किया गया था, जिनके द्वारा सभी को नोटिस दिया गया था और नोटिस देने के बाद ही अतिक्रमित भूमि को खाली करवाई गई। नोटिस वाले लोगों में से किसी का छोड़ा नहीं गया है? जी नहीं, किसी को वैसे कोई व्यक्ति नहीं है जो जिला परिषद की भूमि को अतिक्रमण किए थे और उनको नोटिस दिया गया था और उनको छोड़ा गया है। जैसे आज कहा जा रहा है कि ये अस्थायी तो पूरे को तोड़ा गया है, लेकिन एक जो मकान, जो लाल बिल्डिंग जो था जिसमें पान का गुमटी चलता था, उसमें वो भी अस्थायी में ही था, तो उसको क्यों छोड़ दिया गया है? ऐसा क्या कारण है? उनके द्वारा सीओ सर को आवेदन दिया गया है। तो ये जो सवाल आदमी का जो लोगों का उठाया जा रहा है कि जो पिछली बार जो सीओ साहब जो बदनामी झेले थे, सिर्फ सेम बदनामी इस बार भी झेल रहे हैं कि अगर सबने अगर एक हफ्ता का टाइम ले लिया तो फिर सबको देना चाहिए, एक आदमी को क्यों? नहीं, पिछले बार जिन्होंने लिखित रूप में 1 सप्ताह का समय मांगा था, इस बार उनके द्वारा जो भूमि से एक मोहलत के बाद भी नहीं खाली की गई थी, उसको इस बार हटा दिया गया। तो अगर ये 1 हफ्ते में नहीं तोड़ेंगे तो आप फिर 1 हफ्ते के बाद आएंगे उसको? जी हाँ, अगर अतिक्रमित भूमि को अगर दोबारा नहीं खाली किया जाता है लिखित आवेदन देने के बाद भी, तो उस अतिक्रमित भूमि को खाली कराया जाएगा। अच्छा, ये अतिक्रमण में जिला परिषद के जो लोग पिछली बार आए थे, उनका कहना था कि ये शौचालय जो है वो भी अतिक्रमण में आता है, उसको भी साथ तोड़ना है, तो उसको आप लोगों ने क्यों नहीं तोड़ा? वो जिला परिषद से बना हुआ है भूमि, नगर परिषद के द्वारा बनाया गया है, तो उसमें कुछ इशूज हैं, वो सर के द्वारा कुछ पेपर वर्क करना, उसके बाद उस पर अग्रेतर कार्रवाई की जाए। सर, आपके द्वारा अभी तक बरगिनिया में कितने बड़ा अतिक्रमण खाली कराया गया है? जो बहुत सारा ऐसे लगभग 10 से 15 होंगे पूरे बरगिनिया प्रखंड में जो खाली करवाया गया है। जी हाँ, जो अवैध रूप से यहाँ पे अस्थाई और अस्थाई भी, जहाँ पे अस्थाई थे जो नियम के साथ, नियम के द्वारा उसको हटाया गया है। और यहाँ पे भी जो अस्थाई रूप से थे, अस्थाई के जो करकट और पक्का दीवार से बना हुआ था, पिछले बार जो हुआ था अतिक्रमणवाद चला था, उसमें उनके द्वारा बताया गया था, लिखित रूप में समय मांगा गया था, लेकिन समय मांगने के बाद भी उनके द्वारा खाली नहीं किया गया। इस बार उन्हें अतिक्रमित भूमि को खाली करवाया गया। हॉस्पिटल के इस साइड में जो खाली कराया गया है, कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल के तीनों या चारों तरफ भी कुछ न कुछ अतिक्रमण किया गया है। जो जिला परिषद की जमीन है, क्या सिर्फ इस तरफ का ही खाली अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा कि अदर साइड? नहीं, पूरा जितना भी जिला परिषद अभी जिला परिषद की जितनी जमीन है, जो भी जिला से लिस्ट आए हुए हैं कि इन व्यक्तियों के द्वारा जिला परिषद की भूमि को अतिक्रमण किया गया है, वो सारे लोगों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। सर, कितने संख्या में यहाँ प्रशासन की टीम आई थी? लगभग जिला से आए हुए थे 20 से 20 आए थे पुरुष बल और 10 महिला बल। सर, अतिक्रमण के बाद जब लोग चले जाते हैं विभाग के लोग, उसके बाद फिर अतिक्रमण कर लिया जाए, उसके लिए आगे भी कार्रवाई क्या है जो अतिक्रमण को लोग फिर से दोबारा कब्जा न करें? अतिक्रमणवाद के बाद जो अतिक्रमित भूमि को पुनः अतिक्रमण न कर सके, इसके लिए थानाध्यक्ष महोदय को लेटर लिखा जाता है और उनके
द्वारा। जी हाँ, अगर इसके बाद अतिक्रमित भूमि को अगर फिर से अतिक्रमण किया जाता है तो थानाध्यक्ष महोदय द्वारा उसे नजर में है, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिला परिषद सदस्य पूर्व में मेरी मैडम जब प्रमुख थी तो जिला परिषद के मीटिंग में जो बैठता था तो सामने जो भवन देख रहे हैं नगर परिषद का जमीन में ये भवन बना हुआ है, ये भी अवैध है। नगर परिषद द्वारा जो शौचालय बना हुआ है वो भी अवैध है। यहाँ तक जानकारी के लिए बता दें, सिविल सर्जन से बार बार हमने मांग किया कि जो हॉस्पिटल का जो निर्माण हुआ है वो भी जिला परिषद का नो एनसी लेकर के बनाया हुआ है, वो भी अवैध है। एनओसी लेके बनाएंगे? नहीं एनओसी है, क्योंकि बार बार जिला परिषद के मीटिंग में जो भवन बना हुआ है वो भी अवैध बना हुआ है। लेकिन जनहित में जो सामाजिक काम जो होता है जिस उद्देश्य से, जैसे नगर परिषद का पूर्व भवन है, यहाँ जो रात को नगर परिषद का जमीन है और नगर पंचायत जो कार्यालय पहले चलता था, तो जो राही पटोही रात बिरात जो आए जाए गरीब आदमी है उनके रन बेसहारा के रूप में इसको यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनहित के लिए ये यूज हो रहा है। तो उसी तरह शौचालय भी वही प्रकार है। तो सरकारी जमीन में जनहित के लिए जो निर्माण हो चुका है उसके लिए नहीं, आज जो अतिक्रमण हटा है, बार बार बरगिनिया के व्यवसाय द्वारा मांग होता था कि बार बार अतिक्रमण हटता। उसमें दो लोग जो राजेंद्र सिंह के सामने, राजेंद्र सिंह पूर्व कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष थे, उनके घर के सामने जो 4 मकान बना हुआ था उसके लिए, और खासकर मस्जिद के बगल में जो अवैध निर्माण किया था भवन का, उसके लिए मांग होता था कि बार बार उनको 1 दिन 2 दिन 48 घंटा का अल्टीमेटम मिलता था, नहीं टूट पाता था। आज उसके प्रोसेस में जो उसका जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। अब रह गया दक्षिण साइड में, उसका कोई न नोटिस है न कुछ है, इधर भी अतिक्रमण है। समय आने पर जो जनता के जनहित में जो आवाज उठाता है उसके लिए इधर भी टूटेगा, लेकिन सर अभी कोई कंप्लेन नहीं किया, इसलिए सरकार सोई हुई है। आज जो प्रशासन की जो कार्रवाई थी, कितना संतुष्टि है? बहुत संतुष्ट है, लोग संतुष्ट है, क्योंकि जो समय दे दिया था, धन बल का इस्तेमाल होता था, उनका भवन टूटा है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दो, ये चलंत फिरन की पहले डाक करती थी। इस बार जिला परिषद क्या किया, 2023-24 में हाट बाजार भी जोड़ दिया हुआ है। इसमें जिला परिषद जो चलंत फिरन की डाक करती थी उसमें ऐड कर दिया है हाट बाजार। तो इसलिए हम लोग सभी जनप्रतिनिधि मिल के लगे हुए हैं कि अगले बार से इसका डाक न हो, ताकि हम अपने चलंत फिरन दुकानदार के साथ साथ जो अस्थायी रूप से जो सब्जी मंडी लगता है उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मेरे पहल पे ही आप लोग देखे होइएगा, पिछले बार थाना प्रभारी और सभापति महोदय के प्रतिनिधि ब्रजमोहन जी के पहल पर इसको हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन एक भूषण बिहारी ने आकर के, और गरीब के रोजी रोटी का सवाल था, तो दोनों साइड में लगाकर हम दुकानदारी करवा रहे हैं, जिसमें बरगिनिया के जनता का कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ तक मुझे ढाका में भी नेपाल का जो ग्राहक आता है उनको दिन प्रतिदिन मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। आप देखते होइएगा, मेरी माँ बहनों का इसमें धर्मशाला है, शौचालय का व्यवस्था है, शंकर बाबू, जितेंद्र बाबू, राजेंद्र सिंह का कार्यालय है, उसमें बेही बहन बैठ जाकर शौचालय की व्यवस्था कर लेता है। आप दे देते हैं, वहाँ ऐसे जगह है, इस जो नगर परिषद के इधर देखिएगा, दिन में छीन छोड़ हो जाता है। आप सब्जी मंडी उधर जाएगा, न बारिश होगा, न रहने की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न प्रशासनिक व्यवस्था है। तो सब्जी मंडी बार बार मांग करता है कि हम लोगों का सुचारू रूप से वहाँ प्रशासन की व्यवस्था की जाए, वहाँ शौचालय की व्यवस्था की जाए, बारिश आए तो उसको शेड बनाया जाए, व्यवस्था करेगा तो दुकानदार है कहीं भी चल। व्यवस्था अगर करना चाहे प्रशासन के लोग या बरगिनिया नगर परिषद के लोग तो सब कुछ कर सकती है। तो इसके लिए हम 100% गारंटी लेते हैं कि सभी सब्जी मंडी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन व्यवस्था पहले करें। व्यवस्था की डिमांड आप लोग नहीं करते? हम लोग बार बार करते हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि भी है और क्या समाज सेवी के रूप में हम लोग आता है, तो देखे ना कि हम लोग भी तोड़वाने वाले हैं। जब हम लोग को लगता है कि हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, बरगिनिया में जनता का दिक्कत हो रहा है, तो हमने वो प्रयास किया ना। आप बताइए कि किसने नोटिस किया? इसके लिए मैं अतिक्रमण के लिए 2008 से 2014 में भी मैं जेल जाने का काम किया। अतिक्रमण हटाने में पूरे बरगिनिया प्रखंड से एक भूषण बिहारी जेल जाने का काम किया, जो हाई कोर्ट के आदेश में जो अतिक्रमण नहीं हटता था, तो 2004 में हमने अतिक्रमण हटाने के नाम पर हमने जेल खटा है। जो अतिक्रमण, जिसका घर पीछे घर है, दुकान है, और आगे जो गुमटी लगा लेते थे लोग, चाय की टोली लगा लेते थे, उनको क्या करना चाहते? फिर वो लगाएंगे? यदि कोई भी घर वाले के सामने गुमटी लगता है, एक हमारे अंचल अधिकारी के महोदय के नाम से आवेदन दीजिए, उसका गुमटी नहीं लगेगा। अगर कोई लगेगा तो उसमें आप सहयोग करेंगे? मैं एकदम सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। हम बता दिए कि जिला परिषद में अब अतिक्रमण नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जमा खान, आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।